यूपी के सीतापुर में पुलिस ने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को होली के इस त्योहार पर एक अनोखा गिफ्ट दिया। जैसे ही ये गिफ्ट हल्के के सिपाही बीजेपी के समर्थकों के पास लेकर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। क्या था ये गिफ्ट, जानने के लिए पूरी खबर को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर आम आदमी के लिए भी बेहद जरूरी है। सीतापुर पुलिस ने 27 लोगों पर नोटिस जारी किया है। होली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। पूरे गांव में पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप है। नोटिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, छात्रों और संभ्रांत लोगों पर जारी किया गया है। लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? पटना के एक जज का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो 107-16 के नोटिस को लेकर एसडीएम को जबरदस्त फटकार लगा रहे हैं। वजह है 107-16। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते, लेकिन 107-16 अगर किसी आम आदमी या किसी छात्र पर लिख दिया जाता है तो उसके कैरियर पे एक दाग लग जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको खबर के अंदर ले चलते हैं। लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police reports, sir, that has been. But police report is nowhere showing any input. आपके पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा और आपने उस पर दस्तखत करके 107 शुरू करा दिया। किसी व्यक्ति के खिलाफ 107 का प्रोसीडिंग अगर शुरू हो रहा है तो क्या उसके ऊपर एक दाग नहीं लग रहा है? योगी की पुलिस जिसको चाहेगी उसका कैरियर खराब कर देगी क्या? बिना सोचे समझे जिसको चाहेगी उसको अपराधी बना देगी। यही हुआ सीतापुर के इस गांव में। ये भीड़ यूं ही नहीं लगी है। दरअसल में इस गांव में 27 लोगों को पुलिस ने नोटिस दिया है। जिनको नोटिस मिला है उनमें कुछ लोग इस गांव में रहते ही नहीं है। एक आध को तो नोटिस मिला है, वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। उनको भी नोटिस मिला है जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। नोटिस मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये कर रहा है सीतापुर में, यहाँ कम से कम 4 साल से वहीं रहता है। 4 साल का उसका कोर्स है और यहाँ घर पे कभी कभी आता है, घर पे रहता भी नहीं है। और मैं सर गरीब आदमी हूँ और मेरे लड़का का करियर खराब जाएगा। एक तरफा से इन लोगों ने उसका नाम भी दर्ज करा दिया। क्या नाम है आपके लड़के? अमन कुमार। इसलिए कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए बस, और कोई हमारी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा, होली के मुद्दे पे लिखा है? हाँ, होली के मुद्दे पे इसीलिए बनाया गया है। अच्छा, भाजपा से कार्यकर्ता हैं आप? भाजपा के कार्यकर्ता इसीलिए बनाया गया है। तो एक तरफा कार्रवाई हुई है या दोनों तरफ से? एक ही तरफ से हुई। हिमली सुल्तानपुर की पुलिस ने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्टूडेंट्स को गुंडा मान लिया। उनको संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 150 यानी 107-16 का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद से पूरे गांव में हलचल तेज है। सुनिए जरा क्या कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जानकारी पूरी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से पुलिस ने जो एक तरफा 27 लोगों पे कार्रवाई की है, जो 107-16 की, वो बहुत ही निंदनीय है। पुलिस को जो है रंग द्वेष वेशभूषा के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। अपेक्षा की जाती है पुलिस अपनी गलती सुधारेगी और समाज में दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। दरअसल किसी के भी खिलाफ 107-16 की कार्रवाई होती है, सबसे पहले बीट के सिपाही यानी हल्के के सिपाही उन लोगों के नाम लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, जिसके बाद वो लिस्ट पर एक लेटर बनता है। ये लेटर थाने के प्रभारी बनाते हैं, यानी बीट के सिपाही की रिपोर्ट पर मुहर लगाकर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाता है, यह पेश कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट सभी के नाम पर नोटिस जारी करते हैं, वो थाने आती है, जिसके बाद हल्के यानी बीट के सिपाही लोगों को रिसीव करा देते हैं। आखिर 107-16 है क्या? ये वो धारा है जिसको पुलिस अपनी जर्नल डायरी में दर्ज कर लेती है। जब कभी कोई त्योहार चुनाव आता है तो ऐसे लोगों को पाबंद कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस को इन लोगों से शांति भंग यानी माहौल बिगाड़ने का डर बना रहता है, या ये कह लें कि पुलिस इनको गुंडा मान लेती है। हम इसको कह सकते हैं कि शांति भंग करने का अपराधी एक सरकार की नज़र में और पुलिस की नज़र में एक गुंडे की छवि का हो जाता है, क्योंकि बराबर जब भी चुनाव होंगे या कोई अन्य ऐसे त्योहार या पर्व होंगे जिसमें उन्हें लगता है कि ये शांति भंग हो सकती है, तो उन्हें नोटिस जारी करेगा और कभी कभी तो उनको पकड़कर जेल भी भेजने का कार्य किया जाता है। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं से ही खतरा है? क्या पुलिस को उन छात्रों से भी खतरा है जो कभी गांव नहीं आते, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर में पूरा दिन गुजार देते हैं?
आखिर पुलिस वालों को किस बात का इन लोगों से डर था? क्या वजह रही कि पुलिस ने 27 उन लोगों को जो बेहद शरीफ हैं, कभी थाने और चौकी नहीं गए, 107-16 का नोटिस देकर उनको गुंडा मान लिया? बिल्कुल, ये चरित्र पर दाग है और पुलिस के पास भी एक रजिस्टर होता है, पुलिस रजिस्टर, जिसमें भी उस व्यक्ति का नाम अंकित हो जाता है और वो व्यक्ति शांति भंग करने वाला का दोषी हो जाता है और भी मान लें कि वो छोटा मोटा गुंडा भी मान लिया जाता है। सवाल यह है कि पुलिस के सिपाहियों ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, किसके इशारे पर की? यह कार्रवाई कोई एक दिन की तो है नहीं, तो इस गलती को लापरवाही भी माना नहीं जा सकता। साफ है कि यह कार्रवाई किसी न किसी के इशारे पर जरूर की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो गुस्सा है ही, साथ विपक्ष के नेताओं को भी बीजेपी पर हमला करने का पूरा मौका जरूर मिल गया। कैमरामैन लविश और श्याम शुक्ला के साथ राहुल अरोरा, स्टार न्यूज।